फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2021 में अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के क्विज टेस्ट को जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें 30+ जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, इसकी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसने फरवरी 2016 में अपने 100 वर्ष पूरे किए, इसकी स्थापना किसने की थी? हर क्वेश्चन के लिए को 5 सेकंड देंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, जिसे फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूरे हो गए। इसका राइट आंसर होगा बी। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तक कंटिन्यू पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विद्युत का सुचालक नहीं है? ऑप्शन में चीनी की मिट्टी के बर्तन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकिल। एल्यूमिनियम, टंगस्टन और निकिल ये विद्युत के सुचालक हैं। चीनी की मिट्टी के बर्तन विद्युत सुचालक नहीं है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? 2015 में इसरो द्वारा गाठ GAAT-15 उपग्रह लॉन्च किया गया था। राइट आंसर होगा बी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, तो इसरो से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह से गुर्दा तक एक वयस्क मनुष्य या मानव का संपूर्ण पाचन भाग मीटर लंबा होता है। मोह से गुर्दा तक जो नली गई हुई है वो 9 मीटर, कितनी है? 9 मीटर लंबी है। राइट आंसर होगा डी। हमारे मुंह से भोजन जाता है, फिर जाता है बड़ी आंत में, फिर छोटी आंत में। छोटी आंत सबसे लंबी आंत है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सी आंत सबसे लंबी है, तो छोटी आंत सबसे लंबी है जो कि गुदा तक गई है। ठीक है, सर आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय नहीं है? ऑप्शन में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सल्फर। सल्फर का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, यानी सल्फर अम्लीय है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी पंचवर्षीय योजना 2012-2017 तक मसौदा तैयार हो रहा था? 2012 से 17 तक पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो किस देश की मुद्रा है? यूरो किस देश की मुद्रा है? यूरो है यूरोजान कंट्री की करेंसी। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद में मुख्य रूप से होता है। बारूद में मुख्य रूप से होता है, बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट भरा होता है। अब पोटेशियम नाइट्रेट क्यों भरा होता है? क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट परमाणु विखंडन के लिए लाभदायक है। ठीक है, इसलिए उसका परमाणु विखंडन बहुत जल्दी होता है उसका, पोटेशियम नाइट्रेट का। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, पहले ऑप्शन में वस्तु विनिमय, दूसरे ऑप्शन में स्थानीय यातायात प्रणाली, तीसरे ऑप्शन में ईंटे से बनी इमारत। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनके जो घर थे वो ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा ईंटों से बनी इमारत। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी का पूर्ण रूप है? अभी यार 2021 में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिविलियन। क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिविलियन, जो कि चौथे ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012
ओलंपिक्स में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने किसने जीते? 2012 में, इसमें ऑप्शन में कंट्री दी हुई है, ठीक है। 2012 में सबसे अधिक अमेरिका ने ओलंपिक्स से स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। राइट आंसर होगा यूएसए। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ब्रिटिश राजतंत्र के अधीन पूर्ण रूप से किस वर्ष में आ गया था? भारत ब्रिटिश राजतंत्र, अब ब्रिटिश राजतंत्र क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत के अधीन आ गया था 1858 में। 1858 में भारत के अधीन आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे ब्रिटिश राजतंत्र कहते हैं। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नासा का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। राइट आंसर होगा बी। नासा की स्थापना 1998 में की गई थी। 1998 में की गई थी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? निम्न में से किसे भारत का पहला कंप्यूटर माना जाता है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है। और परम 8000 को भारत के पुणे में विकसित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा किससे सटी हुई है? बांग्लादेश की सीमा किससे सटी हुई है? बांग्लादेश की सीमा जो है वो भारत और म्यांमार से सटी हुई है। भारत और म्यांमार से सटी हुई है। किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। राइट आंसर होगा भारत और म्यांमार। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? जब हम लोग कोई भी चीज़ लॉगिन करते हैं, मतलब अपना नाम और पासवर्ड, जैसे फेसबुक में नाम और पासवर्ड डालते हैं, तो किस लिए डालते हैं? क्योंकि जो यूज़र है उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके उस यूज़र का, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में उपयोगकर्ता का प्रमाणित करना, ये सही है। राइट आंसर होगा उपयोगकर्ता को प्रमाणित करना। राइट आंसर होगा यानी यूज़र को आइडेंटिफिकेशन करना। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपाइलर होता है एक कंपाइलर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में है सॉफ्टवेयर। राइट आंसर है बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंपाइलर। कंपाइलर कार्य होता है पूरे प्रोग्राम को एरर को चेक करना, एरर को चेक करना या जांच करना, ठीक है। कंपाइलर कार्य होता है प्रोग्रामिंग में। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद घोषणा पत्र के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? ताशकंद घोषणा पत्र के बाद हुआ था भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? ऑप्शन में नर्मदा, नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकली हुई है, अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी सरयू नदी से निकली हुई है, ये भी अरब सागर में गिरती है। पेरियर नदी जो कि केरल से निकली हुई है, ये भी गिरती है अरब सागर में। महानदी अरब सागर में नहीं गिरती है। राइट आंसर होगा डी, जो कि उड़ीसा से निकली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में भारत का दौरा करने वाले चीनी राष्ट्रपति का नाम बताइए। 2015 में भारत में दौरा करने वाले चीनी राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग। राइट आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो स्मारक समूह कहाँ पाया जाता है? खजुराहो स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर होगा सी, जो कि चंदेल राजपूत के द्वारा निर्माण कराया गया था खजुराहो स्मारक या खजुराहो मंदिर का। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील है स्टेनलेस स्टील होती है मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील है मिश्र धातु। किस ऑप्शन में है? इसमें बी ऑप्शन में एक मिश्रण और मिश्र धातु, ठीक है। तो एक मिश्र धातु है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन द्वारा क्या स्रावित करता है? मानव ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। तो वो कह रहा है मानव श्वसन द्वारा क्या स्रावित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। राइट आंसर होगा डी। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि
मनुष्य जब सांस लेता है तो वह 20% ऑक्सीजन लेता है और 16% छोड़ता है। ठीक है, तो ये इनका आपको परसेंट याद रखना है। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि 20% मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता कितनी है, 16%। ठीक है, तो सही आंसर होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चलती हुई लिफ्ट में किसी व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होता है? एक चलती हुई लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होगा? देखो, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो व्यक्ति का भार बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा या वृद्धि होगी। ठीक है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो उसका वजन कम होगा या कमी होगी। ठीक है, या कम होगा या कमी होगी। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, एक चलती हुई लिफ्ट कह रहा है सिर्फ, ना कह रहा है ना ऊपर की ओर जा रही है, ना कह रहा है नीचे की ओर जा रही है। तो इसका आंसर होगा वृद्धि या कम। राइट आंसर होगा सी, क्योंकि क्वेश्चन में ना ऊपर की ओर लिफ्ट कह रहा है ऊपर की ओर जा रही है, ना कह रहा है नीचे की ओर जा रही है, सिर्फ कह रहा है चलती हुई लिफ्ट में किसी व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा, वृद्धि या कम। अगर यदि वो क्वेश्चन में कहता है कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो व्यक्ति का वजन क्या होगा, तो वृद्धि होगी या बढ़ेगा। ठीक है, और यदि लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो व्यक्ति का वजन कम होगा या कमी होगी। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को रूप में भी जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राइट आंसर होगा सी, उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राज्यसभा में चुनाव लड़ने की आयु कितनी होती है? वो होती है 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष। ठीक है, और जो लोकसभा की होती है वो 25 वर्ष होती है और राष्ट्रपति की होती है 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष। तो इनकी आयु भी पूछ लेते हैं। और जो राज्यसभा राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष के लिए। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। और लोकसभा का 5 वर्ष के लिए। कन्फ्यूज नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2016 किस देश ने जीता है? अंडर 19 विश्व कप 2016 किस देश ने जीता है? अंडर 19 विश्व कप 2016 में खेला गया था, जो कि फाइनल वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज ने अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट जीता। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समूह संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा समूह संबंधित नहीं है? ऑप्शन में पाड़ा ग्लोबल, रैबिट, आवास्ट और कर्पस्किरी। ठीक है, जो कि इसमें राइट आंसर होगा रैबिट, क्योंकि पांडा ग्लोवर और आवास्ट और कास्पकरी ये तीनों एंटीवायरस हैं। ठीक है, क्या है? एंटीवायरस। और रैबिट एक एंटीवायरस नहीं है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन क्रो जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आज किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे? ठीक है, मार्टिन क्रू न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान थे। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड के। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में 2021 में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा सी। एक क्वेश्चन और बनता है कि महाराष्ट्र से कौन सी नदी होकर गई है? तो लावड़ी नदी। कौन सी? लावड़ी नदी महाराष्ट्र से निकली हुई है। ठीक है, सो राइट आंसर होगा सी। चलिए फ्रेंड्स, हमने 30 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी के थे, इसमें इम्पोर्टेंट थे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दबा के। ऐसे ही जीके के मॉक टेस्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।